जय भीम साथियों। मैं राजू राम रतन। पेशे से मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूँ और उत्तर प्रदेश के जनपद एटा में वर्तमान समय में कार्यरत हूँ। जहाँ तक मिशन की बात है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों व उनके सिद्धांतों को जन जन तक फैलाने की बात है, इसकी प्रेरणा मेरे अंदर बचपन से ही थी। और आज जब मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए संविधान व नियम कानून की वजह से एक ऐसे पद पर कार्यरत हूँ जहाँ पर पहुँचने के लिए मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और आज मैं उस गरिमामय पद को सुशोभित कर रहा हूँ। और लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं मुझे एज ए प्रधानाचार्य कार्य करते हुए। इस दौरान भी मुझे उस व्यवस्था की कहीं न कहीं याद आ ही जाती है, जिस स्थिति से, जिस परिस्थिति से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गुजरे थे। और उनके पूरे संघर्ष की बदौलत हमें लगभग 5000 साल बाद उस नारकीय जीवन से मुक्ति मिली और हमें एक ऐसा कानून व संविधान मिला जिसके बदौलत आज हम पूरे लगभग 85% की बात करें या शूद्र समुदाय जो हिंदू धर्म में 4 वर्ण में बटे थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उस शूद्र की बात करें तो उन शूद्र के अंदर जो 6743 जातियाँ आती हैं लगभग, उनमें जहाँ हमें एक तरफ शिक्षा से वंचित किया गया था और सार्वजनिक स्थान पर हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था, और हमारे साथ या हमारे जो पूर्वज थे उनके साथ में इतनी घोर यातनाएं दी गई उन्हें। इन सारी स्थिति और परिस्थिति के बाद जब हम अपने इतिहास को देखते हैं तो हमारे जितने बहुजन महापुरुष हुए, चाहे वो अगर महात्मा गौतम बुद्ध जी से शुरू करें, संत रैदास, संत कबीर जी, ऐसे तमाम महापुरुष जिनमें माता सावित्रीबाई फुले, पिता ज्योतिबा फुले जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मानवर कांशीराम साहब, ऐसे तमाम महापुरुष जिन्होंने अपने समय में बहुजन समाज को या सर्व समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया और उन्हें जो एक शिक्षा रूपी अधिकार था उसे देने का प्रयास किया। शिक्षा का मतलब सिर्फ इससे नहीं लगाया जाना चाहिए कि हमें जो किताबी ज्ञान हो उसकी तरफ, बल्कि हमें व्यवहारिक ज्ञान हो, हमें सामाजिक ज्ञान हो, हमें नैतिक ज्ञान हो, हमें आर्थिक ज्ञान हो, हमें राजनैतिक ज्ञान हो, हमें भौगोलिक ज्ञान हो। इन सभी चीज़ों पर तमाम जितने बहुजन महापुरुष हुए उन लोगों ने प्रयास किया। उसके बाद उस प्रयास को अमली जामा पहनाया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, जब उन्होंने सन 1948 में भारत के संविधान का निर्माण करना शुरू किया और 26 जनवरी सन 1950 को वह संविधान लागू हुआ और हम सभी लोगों को वह अधिकार मिला
जिससे हम 5000 साल से वंचित थे। उस नारी के जीवन से हमें किसी ने आज़ाद किया है तो वो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ भी कहना, कुछ भी बोलना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। हम सभी का एक छोटा सा ये प्रयास रहना चाहिए कि हम सब अपने अपने स्तर पे बाबा साहब के का जो मिशन है भारत को बौद्धमय बनाना और इस बहुजन समाज को इस देश का शासक बनाना, उसको पूरा करने के लिए उनका दिया गया जो नारा है, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए, के ऊपर हम सबको काम करना पड़ेगा। और आशा ही नहीं, पूरा विश्वास करते हैं कि हम लोग आने वाले समय में इस पर सही परिवेश, सही दिशा में काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। मित्रों, मैं इस चैनल के माध्यम से बाबा साहब की जो थोड़ा बहुत मैं ज्ञान अर्जित कर पाया हूँ उसको आप लोगों से साझा करता रहूँगा। और समाज में जो तो विभिन्न प्रकार की घटनाएं घट रही हैं उन सारी चीज़ों पर भी आपसे मैं वार्तालाप करता रहूँगा। इन्हीं सभी चीज़ों के साथ भवतु सर्वमंगलम। सादर जय भीम।